ये खुद जाके मेन एंट्रेंस पे दरवाजे के साथ चिपका है, दरवाजा पीट रहे कि दरवाजा खोलो और ओवन में लगी हुई आग। और ये देखो इसने रख के ये रोस्ट कर दिया। अब एक चीज बर्बाद हो ही चुकी है, उसके ऊपर से उसको मारो, हिफाजत करनी चाहिए, उसके ऊपर से मारो। गलती मेरी भी है। तो जब से लेंटर पड़ा है रोजाना पानी डलता है और ये देखो वैसे लग रहा है जैसे बरसात हुई है, ये पानी टपक रहा है ऊपर से। और हम लोग जो है ना अक्सर इसी के भुलेखे में होते हैं, हम लोगों को लगता है शायद सुबह बारिश हुई। हाँ माशाल्लाह आजकल जो रील्स में देखते हैं ना हस्बैंड लोग साफ सफाई झाड़ू पोछा रगड़ाई धुलाई कर रहे होते हैं। इतनी ऊंची जूती इसने पहन ली है, ये मेरे थे ऊपर तो हम लोग जितने भी हो जाए ना, मगर पता नहीं क्या होता है हस्बैंड वाइफ साथ चलते चलते जो है ना वो हस्बैंड लंबा ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों का थैंक यू सो मच। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आप बहनों ने भाइयों ने तो हमारे वेलकम बैक करने के लिए इतने ज्यादा कमेंट्स, यकीन करें आपकी बहन तो उस वीडियो के अंदर ठीक है मतलब ऑन कैमरा ही रो गई थी, लेकिन आपके भाई का जो दिल है ना ऑफ कैमरा वो भी रोने वाला हो चुका था। मैंने कहा माशाल्लाह से इतने बहन भाई हमसे प्यार करती हैं, थैंक यू सो मच। यकीन करें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। आज आपकी जो बहन है थोड़ी सी बीमार है और उसके पास सीधा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। सीन कुछ इस तरह से कि वो प्लेटर मैंने इतना खुशी से खाया, 3 के 4 टाइम खाया कि अब पेट मेरा है 4 टाइम प्लेटर खा लिया, क्या हो गया जीजा? तो माशाल्लाह इतना माल ले आए थे कि वो इतना माल ले आए थे, 3-4 टाइम चल गया। और वो हम कहते हैं ना बंदे को ऐसे वो होती है, बंदा कहता है वही आज तो मजे का खाना मिलेगा, खाओ अपनी फेवरेट मनपसंद चीज। बच्चों ने तो इतना खाया नहीं जितना मैंने खाया, और अब मेरा पेट कह रहा है तेरी ऐसी की तैसी बदमाशी करनी है। तो खराब हो गया मेरा पेट। तो गाइस 3-4 टाइम प्लेटर खाना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, हम लेके आए, मैंने ना वो ऑर्डर देते हुए ये बोल दिया था, अक्सर हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं तो बड़ा कम देते हैं। मैंने फिर उसे बोला, मैं क्या भाई बात सुन, इतने ज्यादा तुम लोग पैसे लेते हो और प्लेटर चुना मुना देते हो, ये क्या मतलब ज्यादती है ना हमारे साथ। वो कहते हैं मैंने आपकी जो ये दरखास्त है ना ये लिख के अंदर किचन में भिजवा दिया, टेंशन नहीं ले, आज आपको अच्छा माल मिलेगा। और माशाल्लाह जो उन्होंने प्लेटर दिया वो आखिरी लेवल का था और मेरी जान ने फिर बहुत खाया। मेरे ना वो जान निकल चुकी है। और बात कुछ इस तरह से, जान से याद आया, मेरी नन्ही मखलूक ने रात को जो मेरी जान निकाली, बिलासब जरा जाके दिखाओ मेरी। ये गोरा आपको ठीक है, जो हमारे बहन पे हमारी शॉर्ट वीडियो देखती होंगे उन्हें पता होगा तक्की बाबा ने कल क्या रोस बरोस किया है। मैं तो मतलब नहीं था घर पे, मैं तो काम पे ही था और मेरे को फिर बेगम साहबा ने बोला जाके टिकटॉक चेक करे। मैं आपको एक स्टोरी पहले बताया थी लेडीज क्या हुआ मेरे साथ। मैं जो है ना वॉशरूम से मतलब हाथ धो रही थी, जैसे ही ना ये रोने स्टार्ट हुआ, क्योंकि घर में ये अकेले ही था, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, बिलाल साहब काम पे गए हुए थे। अब आपको पता है मेरे घर में और कोई तो नहीं ना, सास नंद तो नहीं है जो बच्चों पे नजर रखें या आगे पीछे को बड़ा होता है तो देखता है। अच्छा, मैं इतनी सी देर में वॉशरूम गई, अपने खिलौनों से खेल रहा था, मुझे इसके रोने चीखने की आवाज आई है। मैंने कहा हो सकता है शायद जो है ना ये डर गया हो, रो रहा हो कि मतलब अम्मा कहाँ चली गई। तो मैंने कहा सब्र करो, अभी हमारी टांगों में दम नहीं है, मगर आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या सीन हुआ। अच्छा, अचानक मुझे इसके रोने की आवाज आई, मैं जल्दी निकल के बाहर, साथ में ना प्लास्टिक मेल्ट होने की स्मेल आई ना, मैं भागी मैं बाहर आई, मैंने देखा ये खुद जाके मेन एंट्रेंस पे दरवाजे के साथ चिपका है, दरवाजा पीट रहे कि दरवाजा खोलो और ओवन में लगी हुई आग। और ये देखो इसने रख के ये रोस्ट कर दिया, मैंने निकाले नहीं आपको दिखाने के लिए, देखो ये देखो। और ऐसे धुएं चढ़े हुए थे, ये नीचे से दिखाओ ना, ये देखो ये इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है और ये डोनट बनाया और क्या था, मैंने डोनट बनाया, हद है, ये गाड़ियों का डोनट बना दिया। ये निक्का काका है और जला हुआ पूरा ओवन, आग लगी, मैं दौड़ के आई, मैंने निकाला। बस गलती ये हो गई प्लेटर गर्म किया था, खाया था, बच्चों को ट्यूशन भेजा और जो ना उसके बाद तकी साहब उठाओ थोड़ा तवज्जो मांगता, आप उसको वो नजर आ गई गाड़ियों का सीख कर तवज्जो चाहिए बेटा, टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह ताला मेरी जान और गाड़ियां इंशाल्लाह ले दूंगा। अच्छा मेरी बहनों, एक आपसे बात ये शेयर कर दो, देखिए अगर इस तरह का सबसे पहले आपको एहतियात करनी चाहिए, बच्चे कभी भी इस तरह की चीज के पास ना जाए। मेरे से ये हो गई कि माइक्रोवेव का ना वो प्लग नहीं निकाला था, थोड़ी देर पहले चावल गर्म किए थे, तो ये मसला। और आपको ये बोलो, सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि बच्चे कभी भी आपके इस तरह की चीज के पास ना जाए। अगर हदान हादसा बच्चे नुकसान इस तरह का कर देते हैं, लेकिन आपने बच्चों को मारना नहीं है, प्यार से समझाना, देखो जो नुकसान हो गया तो सो हो गया, लेकिन बच्चों को मारना गलत बात है। बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ
बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को कुछ ना हो, अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, हमारे बच्चे की हिफाजत करे। लेकिन आपके अगर बच्चा कोई भी गलती कोई काम इस तरह का खराब कर दे, छोटा जो नन्हा मुन्ना बच्चा है तो उसे मारना नहीं है, गलत बात है। हाँ, कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो उसका हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये नुकसान हो चुका है। बाकी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती से दे, आपके बच्चों को तंदुरुस्ती से दे। कोई नहीं, ये ओवन वैसे भी बहुत पुराना हो चुका था। मैं अपनी जानेमान को यही कह रहा था, ओवन बहुत पुराना हो चुका था, शायद ये न्यू लेने का टाइम आ चुका। अच्छा, मैंने जो है ना वो शॉर्ट वीडियो बना के फोरी शेयर की। मैंने कहा चलो जिन माओं को नहीं पता उनको पता चला। काफी माएँ ऐसे कहती हैं कि मतलब ना बच्चे को पीटना चाहिए था और जो है ना ऐसे बच्चों को जो है ना वो अकल देनी चाहिए। तो भाई ऐसी बात नहीं होती। अबे यार नन्हे मुन्ने काके 2.5 साल के बच्चे को क्या पीटेंगे यार, क्या पता क्या वो मतलब सोचेगा। अवन आ जाता, अब एक चीज बर्बाद हो ही चुकी है, उसके ऊपर से उसको मारो, हिफाजत करनी चाहिए, उसके ऊपर से मारो। गलती मेरी भी है। अच्छा, बहुत सी माएँ कह रही थी कि मतलब बहुत सी औरतें कह रही थी कि अवन ऊपर रखो। अब मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है, अवन कहाँ रखो। नेक्स्ट घर पे जाएंगे वन ऊपर रखेंगे इंशाल्लाह। अवन ऊपर रखो, कहाँ बंदा रखे। बाकी ये है कि वो उसने ना मुझे देख के ना मतलब पिज्जा बनाती है अवन में, ये वो तो उसने ऑन कर दिया। बस मेरी छठी इस मुझे 2 दिन पहले कह रही थी कि भैया ऐसा कोई सानिया ना हो, मगर मैंने वो प्लग उस टाइम निकाला था। बस होता है ना 1 मिनट की वो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाली बात। मेरी जान आवे गाइस, आपको बात बताऊं, ये जो बंदी है ना इसकी जो छठी हिच कुछ बोल रही होती यार ना, वाकई अगर बात वो है। काम ना करे तो वो काम अक्सर हमारा खराब हो जाता होता है। इस बंदी को इतनी दफा बोला, जब छठी कुछ कहती है तो फौरी उसके ऊपर अमल करते हैं। सही है, क्या हो गया? और अभी मेरी छठी उसके है रही है तो कि गाइस मेरी अभी ये कह रही है कि मैं घर पे नाश्ता नहीं बना रही। मैंने क्या बोला यार, मैं यार ये ना अब बोलना। चाय पापे खाने हैं तो वो भी मैं घर पे बनाऊं। यार ये बंदा क्या है यार, आजकल इसके ना दिमाग खराब हुआ है। आजकल कुछ ऐसे बंदों से मिल रहे हैं जो बंदे बोलते हैं नहीं बेगमात को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ अल्लाह की कसम, क्या आ गया तेरे को? मैं ऐसा कोई सोचता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बेगमात को अपने सर के ऊपर सवार करना चाहिए और सर के ऊपर कलेबाजियां मारे, इतना सवार करना नहीं चाहिए। है जो है ना, मुझे समझ आ गई तुम्हारी आजकल गैदरिंग सही नहीं, अपनी गैदरिंग सही ओ भाई मेरी गैलरी को तेरे साथ ही है, कौन है? घर में कलेश कर लूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत देनी चाहिए, प्यार मोहब्बत का। अच्छा, हम लोग जो आपस में लगे होते ना नोक झोंक करने, ये नहीं होता कि मतलब मैं बिलासा को जलील कर रही हूँ या बिलासा मुझे जलील कर रहे हैं। हम लोग आपस में दोस्तों वाला ताल्लुक है। हम लोग ऐसे नहीं कहते यारों वाला ताल्लुक है, ओ यार क्या हाल है, इस तरह वाला। ठीक है, तो भाई बात कुछ इस तरह से है कि कुछ मर्द हजरात होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, मतलब औरतें भी कहती हैं भाट में डालो मियाँ को, ये वो। और ज्यादातर औरतें नहीं कहती, मर्द हजरात ऐसे कहते हैं कि पाँव की जूती बना के रखो। वो तो पागल हो गई है हमारे, हम पाँव की जूती बना के अपने पाँव तोड़ने हमने। इस तरह के मर्द हजरात से आप जो है ना बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस रखें। ओके, और मेरे साथ कोई दोस्त नहीं गए, ऐसे ड्रामे कर रही है। मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, किसी का बैठना उठना ही नहीं है। मैं तो अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। पागल हो गया मेरे ख्याल से। चल झूठा। तो भाई बात कुछ इस तरह से, आप जाओ लेकर आओ, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मेडिसिन भी ले आना। चलो तो गाइस ये देख लो सारा कार ट्रक पे है, ट्रक पे है, क्योंकि काम वाली है, खुद ही मेरी जान बनी है तो खुद ही ये सारा। देखो जब आपका घर आपके हाथ में होता है ना, फिर ऐसे ही होता है, थोड़ा काम कर, क्योंकि काम वाले ने पैसे लेना होता है, काम करके जाना होता है, सबका घर भी देखना होता है। हम लोगों का तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, चलो सही है गाइस, मैं चलता हूँ बाहर से नाश्ता वगैरह लेके आता हूँ। नाश्ता ले, गाड़ी को डैमेज हुआ ना, वो भी ये गाड़ी मत यूज करो, या मेल्ट हुई नहीं है, इनके साथ केमिकल लगा हुआ है, फेंक चलो उधर रखो, जाओ। फेंक दो उधर। तोड़ दो उसे। नहीं रख दो यार, उधर ये लो। और रखो उधर, बेचेंगे। ये मेटल होता है, बिकेगा भाई, पैसे आएगा इसे। हाय, ये किसका घर है? जाके वॉश ये करो मैंने घर नहीं बनाया, इसके अंदर में सामान अपने हाथ वाह, वॉश। तो चलो गाइस मैं भी चलता हूँ नाश्ता लेके लेने के लिए चलता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ चलो, बाकी लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है। ठीक है, माशाल्लाह बाहर का जो मौसम है ना वो बड़ा औसम है। सबसे पहले चलते हैं बिस्मिल्लाह करके एटीएम से पैसे निकालते हैं। मेरी बेगम कहती है कैश नहीं होगा तो ऐश नहीं होगा। सबसे पहले एटीएम पे निकलते हैं चीज़ें लेने के लिए। अबे ये सामने रास्ता क्यों बंद है? अल्लाह खैर करे। रास्ते ब्लॉक। अभी हम लोग शॉर्टकट लेने वाले हैं, चलो हमारे साथ। होटल पे पहुंच चुके हैं भाई। अच्छा था ना, कोरमे वाली बोटियाँ डाल के दे जरा वीआईपी, और सब्जी जरा वीआईपी दे दे। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह माशाल्लाह इन्होंने, क्या बात है, ताज़े ताज़े सालन। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई साहब। प्लान ये था कि ये साथ में पराठे वगैरह ना वो लेके जाएं, लेकिन मुस्तफा कह रहा है कि बाबा कुछ सालन लेके आना। तो मैंने कहा चलो ताज़ा ताज़ा सालन लेके निकलते हैं। ये हम इधर लटकाते हैं और साथ में बराबर में रोटियों वाला है, इससे रोटियाँ भी ले लेते हैं। 5 नान लगाते 5। ये है इलाका डिग रोड का ना। डिग रोड के अंदर सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा चहलकदमी नहीं है, लेकिन इधर रात को माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा चहलकदमी होती है। बाकी ये फ्रूट वगैरह भी लेके जाते हैं बेगम के लिए। इधर से रोटियाँ लेके फिर निकलते हैं। तो भाई साहब डिग रोड से हम लोगों ने ले लिए सालन भी, रोटियाँ भी, और पैसे भी निकाले। भाई पैसे निकालने में बहुत टाइम लगा, बड़ा रश है ना, शायद यकम गुजरी है ना, तो सब लोगों की तनहाई वगैरह आई है, तो सारे बंदे एटीएम में घुसे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले शमा चलते हैं
दूध वगैरह लेते हैं, उसके बाद फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो चलो सीधा शमा पे मिलते हैं। A few moments later. पाक डेयरी वालों ने बोला दूध नहीं है। वो जो हमारे एक और दोस्त है वो होते तो वो तो अरेंज कहीं ना कहीं कर देते। उनके एक और भाई था, वो कह रहे दूध नहीं है। चलो कोई नहीं, मसले की बात, आज किसी और दुकान से लेते हैं दूध, फिर निकलते हैं। बाकी आए तो यार हमारे साथ ना यकीन करो सदमा हो गया। टिग रोड से आए दूध लेने के लिए, पूरे 30-40 रुपए का 1 रुपये पेट्रोल चलाया। तो चलो कोई नहीं, मसला भी और की दुकान से दूध लेते हैं। चलो जिस दुकान से हमें दूध मिल गया और दूध भी लेते हैं, और ये बेगम साहब के लिए वाला केक भी लेते हैं। तो फिर उसके बाद पापे वगैरह लेकर निकलते हैं इधर से। अपने बराबर की दुकान से पापे लेते हैं और पापे लेके कोई फ्रूट लेके फिर निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइम तो नहीं था पापे से नाश्ता करने का, लेकिन बेगम की तबीयत खराब होने की वजह से पापे से नाश्ता करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। चलो लेट्स गो। 50 रुपए दे दो, 50 रुपए बाबा जी सानवी दो, पढ़ो थोड़े मैंने दो केले से भी जाइए जल्दी, टाइम काम है, मुकाबला साथ है। डाले मेरे भरा दा अंगूर तो बड़ा सोना ले आंदे आज माशाल्लाह। आज मैं कहना तू पूरी मार्केट तो सोना अंगूर लेके आया माशाल्लाह। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गाइस कोई बंदा इस दुनिया से चला गया, हमारी दिल से दुआ है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में अल्लाह ताला मकाम अता करे। इधर हमने अपने दोस्त से अंगूर ले लिया, यकीन कर अंगूर है बड़ा वीआईपी है, औसम किस्म का। तो मैं ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है। तो गाइस निकल Later. आपका भाई घर पे एंटर हो गया भाई साहब। हाँ यकीन करो वाकई बेगम को ना, ठीक है, बंदे को साथ ही लेके जाना चाहिए। कम से कम चीजें तो पकड़ सकती है, मोबाइल तो पकड़ सकती है। हद होगी गर्मी से मेरी टाइट किस्म की। और पूरा शाह फैसल इकट्ठा करके, पूरे शाह फैसल चीजें इकट्ठी करके फिर घर तक पहुंचे। यकीन करो ये को रिंग रहा है, ये रिंग इसलिए रहा है, कह रहा है मेरा मुंह धुलाने की हिम्मत क्यों की है। तो भाई गंदा रहना तूने। मेरे ख्याल से इसकी माँ ने इसका साबुन से मुंह धुलाया। क्या बनता है वो देखो, क्या घर क्या बना क्या है। क्या वही को भाई कर तो दिखाओ जरा। मेरा बेड है। हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबीहा का घर है। अबीहा ये क्या है? डोनट। अच्छा ये तो तकी ने कल डोनट बनाया वो था। क्या बात है। इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा मेरी बेटी का भी इंशाल्लाह घर होगा, और सारी बहनों का भाइयों का अल्लाह ताला सबको घर अपना नसीब करे। हमारे दिल से दुआ है, और आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमारा तकी बाबा को मेरे हाल से कुछ ज्यादा लगे। साबन चला गया उसके। ओए नाक में साबन लग गया। तो गाइस मैं सीधा लेके आ गया हूं। अभी ये सारा कुछ मेरी जान सीधा करती है। मैं लेट हो रहा हूं, मैंने जल्दी 2 मिनट में नाश्ता करके काम पे निकलना है। आप जाके जल्दी जाके सब्सक्राइब लाइक करो। जाना है तो मेरी नहीं पड़ी हुई। अबे अल्लाह का तुम्हें तंदुरुस्ती से दे मेरी जान। मेरे थोड़ा जरूरी काम है, कसम से मेरा मैं लेट हो रहा हूं, बंदूक निकालने आ रही है। मेहरबानी करो, मुझे जरूरी काम निकलना है। Meanwhile. अल्लाह माशाल्लाह इतना सुगर जना किसको मिलेगा। अच्छा जना या जो है ना वो जनानी, ये पंजाबी में कहते हैं, मतलब जनानी होता है बेगम, और जना कहते हैं कि हस्बैंड। अबे पता यार क्या हो गया, हमारी बहनों को और भाइयों को पता है पंजाबी ना भी हो, उर्दू स्पीकिंग वालों को पता है जने का मतलब है। काफी लोग गाली भी समझते होंगे जना बोल रहे हैं। ओ पहले पागल होगी, कौन गाली समझेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जना कहते हैं हस्बैंड को, मियाँ को। तो भाई मियाँ जी, आपके साथ के ताज को। सरताज साहब थैंक यू सो मच। इतना ये प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट तुम अगर बर्तन धो रहे हो गाइस, देखो मैंने किचन सारा साफ करके रखा हुआ है, रात को चूल्हा धो के रखा हुआ है। चूल्हा यार आज पता क्या हुआ है, बात सुनो। आज हमारे जो वो डेयरी पाक डेयरी वाले नहीं है, उनके पास गेहूं, टिकरोड वाले को दूध का छोड़ के सीधा उनके पास गेहूं, उनका कोई और भाई बैठा हुआ था, कहते दूध नहीं है। मैं कहा नहीं है, ऐसे दूध नहीं है। मैं कहा वाकई नहीं है। उधर से चलो उससे आगे डेयरी के गेहूं, उस बंदे से पूछा दूध है, नहीं है। मैं कहा नहीं है, कहता नहीं है, कह रहे वाकई नहीं है। मैंने क्यों शॉर्ट हुआ? अरे हाँ पता चला इन लोगों ने 50 रुपए इकट्ठा बढ़ा दिए, शायद इस वजह से शॉर्ट हुए। क्या सीन पता नहीं। मैं तो 220 रुपए का रेट। अच्छा यार जितना भी रेट चल रहा हो लाना तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। और हम वो वाहिद कौम है जो हमारे ठीक है, उनमें से ठीक है दूध वाले ना, और पाक डेयरी वालों के हमारे के भाई बने हुए, दोस्त बने हुए हैं। वो तो भाई हमें चाय भी पिलाते हैं, और नहीं अगर दूध ना भी हो तो वो दे देते हैं। मतलब ना होता है ना चोर पॉकेट में थोड़ा सा। कोई नहीं, एक और हमारा दोस्त ही था, ठीक है, ये भी दूध वाला, इससे हम लेके आए आज। कोई नहीं, मेरी जान कौन थे? ओए होए, वो एक इंडिया का नहीं है, और चाय वाला क्या नाम था उसका? अबे बिल गेट्स चाय वाला। नहीं, बिल गेट्स को जिसने पिलाई थी ऐसे। ओए तुम नहीं कर सकते हो वैसे, यहाँ पे गिराना नहीं। हाय 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 हाय, स्टाइल देखो बाबा जी, बाबा जी। ओए ओए किचन गंदा हो ना धुलवा के जाऊंगी। अबे क्या हो गया? मैं धोते जाऊंगी। प्रोफेशनल चाय वाला। क्या तुम्हारा बेटा अंदर बहुत नाराज हुआ है, वो कह रहा किया कि वो तुमने इस तरह मेरे नाक मुंह क्यों धुलाया। चलो आप चूल्हे को सेट करो, मैं जरा उसको देखूं। तो आज जो है ना बिलाल साहब फुल ऑन ड्यूटी पे लगे हैं। बस बेगम साहिबा की तबीयत थोड़ी सी ऑफ होनी चाहिए। अब ये नहीं समझना कि मैं जानबूझ कैसा करती हूँ, बस कभी कभी हो जाता है। तो बिलाल साहब जो खिदमत करते हैं दिल से दुआ निकलती है। Meanwhile. पाँव उठाना जरा, पाँव क्या हो उठाना। गया? तू इधर भी आ गई। तुम पाँव उठाओ 1 मिनट। ये मिट्टी वाले जूते तुम पहन के आए हो, मैं नैपी जाना सारा वॉशरूम साफ किया यार।
भाई क्या आ गया, मियां ही होना तेरा हैर है, दोबारा धो लेना। नहीं ये बात नहीं होती, आगे मुझे काम वाली बंदी नहीं मिल रही है, थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैं काम साफ करती हूँ, तुम आगे से गंदा मचाओ ना। इंशाल्लाह तेरा उम्मीद है सुबह तेरे को ढूंढ के देंगे काम वाली बंदी। हाँ दरख्त पे लटकी हुई जाके ले आना, बस मेरी बात सुनना, जहाँ पे मैं सफाई करती हूँ वहाँ पे गंद मत फैलाओ। ये वॉश करके आना, यहाँ पे मिट्टी मत छोड़ना। ये लोग बाहर से भरे हुए जूते मिट्टी के लेके आते हैं और टाइलों के ऊपर जाके ना पाँव रख देते हैं, गीली गीली टाइलें होती हैं, उसके बाद जब पाँव रखते हैं तो कीचड़ कीचड़, सारे वॉशरूम और टॉयलेट का यही हाल होता है। तो गाइज आप लोग बताना, लेडीज खासकर, कि आप लोगों ने यही सीन रखा है। अब इंशाल्लाह ताला जब नए घर में शिफ्ट होंगे ना, तब मैं ऐसा सीन नहीं रखूंगी। भले से अगर वॉशरूम की जूतियां भी रखी हों, मगर नहीं, इन्होंने तो पहननी नहीं है। इन्होंने वही जूती मुझे तपाने के लिए पहननी है जो ये बाहर कीचड़ में और मट्टी में मार के लाते हैं, और वही जूती पकड़ के अंदर घर तक ले आते हैं। तो गाइज आज मुझे काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रही है। ये देखो सामने क्या सीन है, ये देखो जब से लेंटर पड़ा है रोजाना पानी पानी डलता है, और ये देखो वैसे लग रहा है जैसे बरसात हुई है, ये पानी टपक रहा है ऊपर से। और हम लोग जो है ना अक्सर इसी के भुलेखे में होते हैं, हम लोगों को लगता है शायद सुबह बारिश हुई थी, मगर अब समझ आ रही है मुस्तफा, समझ आ रही है ये क्या हुआ है बाबा। पाइप लेके उन्होंने पानी डाला ऊपर, रोज सुबह उठ के मुझे कहते हैं मामा बारिश हो रही है बहुत तेज, आज मेरा ख्याल है स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना वो बारिश के अंदर यूनिफॉर्म कपड़े गीले हो जाएंगे। तो अब समझ आइए आपको है। आज आपने सलाम नहीं किया, क्या बात है। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। भूख लग रही है बहुत ज्यादा, भूख की वजह से बैटरी डेड हो रही है। बाबा मेरा ख्याल है तुम्हारा फेवरेट सालन है, वो क्या होता है, तुम कौन सा खाते हैं, चिकन वाला कोयला कढ़ाई क्या, वही लेकर आए हैं। तुम्हारी तो पहचान जो है ना वो रेडी वाले भैया ही बोलते हैं, भाई मुस्तफा नहीं आया कोयला कढ़ाई खाने वाला। तो लेडीज सर का कोई हाल नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे बम फटा रहा। दही शही लगाएंगे, जरा तबीयत बेहतर होती है ना, बालों में दही शही लगाएंगे और उसके बाद वॉश करेंगे, बिल्कुल कोई हाल नहीं। और यकीन करो पिछली दफा जो मैं सनसिल्क का शैम्पू लेके आई थी, आप लोग बताना अगर आप लोग लेडीज यूज करती हो, मगर मेरे बाल उसने इतने को ड्राई कर दिए, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या झाड़ नुमा बाल कर दिए, और डैंड्रफ भी इतनी ज्यादा कर दी है। पाउच वाला जो मैं, आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो, जब मैं शक्कर लेने गई थी वहाँ पे मेट्रो में, वहाँ से मैं बड़ी सारा पाउच ले आई थी। मैं कहा चलो एक ही दफ़ा ले लेती हूँ जान छूटे। तो जो है ना उसने इतना ज़्यादा सर में डैंड्रफ कर दिया, ऐसे बाल ड्राई कर दिए, कोई हाल नहीं छोड़ा, और उसकी वजह से ना काफ़ी बाल टूटने भी लग गए हैं। तो अभी जो है ना मैंने शैम्पू चेंज कर लिया, वही शैम्पू जो मैं पहले इस्तेमाल कर रही थी। हाँ बाबा बात सुनो, मैंने आपको रात को आपके लिए लेके आया हूँ वो एक सरप्राइज लेकर, देखी नहीं है पीछे क्या सरप्राइज, ये देखिए। तो गाइस ये मेरे लिए सरप्राइज लेकर आया, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो रही है ना, तो ये एक एक गाना आ रहा है। अमेरिका में एक आदत मेरी ठीक है दोस्त है, उससे मैंने बोला था मेरी बेगम के लिए ना उधर से अच्छी सी। अच्छा तुम्हारी दोस्त है या तुम्हारा दोस्त है? मेरी दोस्त है यार। ये देखो ये बुलेट की गोली की भाई क्या हो गया तुम्हें, ठीक है लड़की और लड़का लड़की कोई दोस्त नहीं है। लो पंखा कितना गंदा हो रहा है यहाँ का भी, आपस में मैंने दूसरे कमरे का साफ किया अभी यहाँ का। यार बात सुनो, आपस में पता है क्या, आपस में भाई भाई होते हैं, आपस में जो मुसलमान आपस में बहन भाई होते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। भाई साहब क्या हमको सिखा रही है। ओह माय गॉड, ये देखिए मैंने अभी एक दोस्त मेरी तो अमेरिका में होती है, मैंने बोला था मेरी बेगम के लिए जर्सी भेजना, उसने की थोड़ी सी इस्तेमाल कर बाकी भिजवा दी। जर्सी का कलर चेक कर, साइज चेक कर, लेवल चेक कर और क्वालिटी ओए होए प्रीमियम। लेडीज ये अब मैं तुम लोगों को क्या बोलूं, ये लुंडे का व्यापारी है, तो ये मेरे लिए लेकर आया है, ठीक है। ये माशाल्लाह से लेकर अच्छे आए हैं भाई साहब, न्यू जस्ट लुक लूला लंगड़ा जुबान फंस गई है, लुक न्यू नहीं। तो गाइस अजान और ये इसका फोन आ रहा है, चलो जी बाद में बात करते हैं। चाय बना के लेके आओ, मैं तो ना बनाने लगी। A few moments later. हा माशाल्लाह आजकल जो रील्स में देखते हैं ना हस्बैंड लोग साफ सफाई झाड़ू पोछा रगड़ाई धुलाई कर रहे होते हैं, तो यकीन करो उनको देख के मैं सोचती हूँ ऐसे मेरे मियाँ साहब भी ऐसे करेंगे, मगर मेरे मियाँ साहब उस टाइम करते हैं, ये लोग देख रहे थे लाल साहब की जब ना मरने वाली इसकी हालत तो बीमार, और फिर उस टाइम में मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये वाले काम ना, ये बर्तन धोना, ये खाने बनाना, ये झाड़ू पोछा, ये लिटरली पसंद नहीं है, लेकिन अभी मजबूरत क्यों करे, मेरी बेगम की तबीयत खराब है। तो गाइस अभी जो है ना हम लोग पत्ती डालते हैं, इसके बिना फिर जिंदगी अधूरी है ना, तो फिर इसलिए हम जो है ना कहते हैं नहीं। तो गाइस चाय हम लोग खुद ही बना रहे हैं, गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप लोग बताना आप लोगों के वहाँ पे क्या सीन है। भाई चूल्हा मैंने जलाया, चूल्हा सेट मैंने किया, दूध मैंने डाला, पत्ती आपने डाल के खाली चाय बना रहे हैं। वैसे ही जैसे आप जो ना हम खाना पकाते हैं, सिर्फ आप चमचा मार के बोलते हैं स्वादिष्ट, आज की डिश तो वाकई स्वादिष्ट होगी, क्योंकि हमने डाले हैं बीच में, है ना, बदला ले लिया। तो गाइस बदला तो कभी कभी लेना पड़ता है। बाकी जनाब अभी सीन कुछ इस तरह से है कि बंदे को बनाने दो और हम जाके बैठते हैं, और एक सरप्राइज बिलाल साहब को भी दिखाना है और एक सरप्राइज आप लोगों के साथ भी शेयर करना है, मगर बिलाल साहब को ऑनलाइन। और यकीन करो मैं आजकल ना, मेरे घर को जज मत करना, आजकल आपकी बहन बीमार चल रही है, और यकीन करो आप लोगों को कल एक बात बताती हूँ कल क्या सीन हुआ ना। वैसे मैं काम वाली बंदी से जो है ना वो कपड़े वगैरह प्रेस करवा थी, कल क्या सीन हुआ क्या ना, मैं सोई भी क्या थी, बिलाल साहब को नाश्ता वगैरह करवाया,
उस टाइम ना हमारी लाइट गई हुई थी, तो हम इज्तिमाई कपड़े जो है ना वो प्रेस करके रखने वाले वो मैंने किए नहीं। फिर जो है ना बिलाल साहब अपनी एक शर्ट उठाई, और वैसे तो बाइकिया पर पहनते हैं, मैंने कहा चलो बाइकिया पर पहनते हैं, टी शर्ट को प्रेस करने की इतनी खास कोई जरूरत नहीं होती। तो जी बिलाल साहब उठ के रवाना हो गए काम पे, और वहां से मुझे फोन कर रहे हैं कि बेगम मैंने ना आज धोबी से अपने कपड़े इस्त्री करवा लिए। मेरे को तो यार यकीन करो जैसे लेडीज के ऊपर, औरत जात के ऊपर बम नहीं पड़ जाता है सुन के। मैंने कहा अल्लाह, मेरे होते हुए ये बंदा बाहर से करवा रहा है कपड़े इस्त्री। तो यकीन करो लेडीज, मैं आपको कपड़ों वाली कहानी बता रही गाइस। मैं ना कल ये सो रही थी और लाइट बंद थी, मैंने शर्ट पहनी तो इतना वटो वट सी तुम्हें शर्ट पहले मुझे ये बताया था तुम्हें बाइक क्या पर पहनता है, तुम्हें शर्ट कॉटन की पहनने की क्या जरूरत पड़ी, तुमने मेरे को जलील करना था। यार असल में ना जो मेरा वो था ना बाइकिया पर, वो असल में ना बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने शर्ट पहन के बटन खोल के ना नीचे टी शर्ट के ऊपर बटन खोल ली। बस वो लड़कों वाला इसको स्टाइल लगाने की, वो पुराने जमाने का जो अपना स्टाइल मारता था ना शर्ट खोल के बटन वाले, वो शौक चढ़ा हुआ था। और उसके बाद मैंने कहा बेगम को क्या तंग करना, तो उन्होंने 30 रुपए दिया, 30 रुपए में शर्ट मेरे को प्रेस कर दी, टंटना हो उसने गया। पूछा नहीं और मेरी भैया? बेगम को बाद में वीडियो कॉलें करके, बस चुप कर जाओ, आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। तो गाइस ये ये अंगूर, सबसे पहले अंगूर तो चेक कर, माशाल्लाह so अल्लाह का शुक्र अदा करे, जितना जिगर उतना कम है। आज मेरा दोस्त, आज मेरा जमीर बाबू जो दोस्त है ना, जमीर बाबू आखिर लेवल का अंगूर लेके आया। वाकई मजेदार है। तो ये समुद्री अंगूर लेके आया, कौन सा लेके आया? सुंदर खानी होता है, तू समुद्री कर ले। हाँ सुंदर हानि। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर जब तक मुझे लाइट अवेलेबल रही है ना, इस बंदे के कपड़े ढूंढ के नहीं मैंने शर्ट में प्रेस करके रखी है। अपने किए ना किए, बच्चों के किए ना किए, इस बंदे के जरूर किए मैंने। खाना लगाओ ना, लगाओ। बच्चों को लगी है भूख, तो मैंने फिर जो है ना मैंने कहा यार मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात और नहीं है, मैंने फौरन से कपड़े प्रेस किए। मैंने कहा जलालत वाली बात है, बेगम घर में है और कपड़े इसके प्रेस तो वाह, वो अक्सर ये बंदा प्रेस नहीं करता। लगे और देखो टन टन टन, इधर देखो टन 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 टन। मुझे ये शर्टें भूल चुकी थी, अब ये कहाँ पड़ी हुई है, यकीन करें मैं सच्ची कह रहा जब हूं। ये ना ये देखो ये वाली करनी थी, ये तुमने लगा दी यहाँ पे। अच्छा बात कुछ इस तरह से, जब ये बीमार हुआ था ना, जब इसकी टांग टूटी थी, तो तब मैंने क्या किया था, इनके जितने भी कपड़े ना उठा के एक उसमें डाल के ना बोरे में वो रख दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये सिर्फ ऐसे ही कपड़े पहनते थे, शॉर्ट्स पहन ली या एक आध टी शर्ट पहन ली, क्योंकि आपको पता है बंदा पूरी देर इतने महीने बिस्तर पे रहा था। तो मेरी गाँव वाली बंदियाँ कहती थी कि बाजी आपके जो मियाँ साहब है ना, इनके कपड़े गिरते रहते हैं, ऊपर से ये हमसे सेट नहीं होते, एक्स्ट्रा ही कपड़े तुने हुए हैं आपने अलमारी के अंदर। तो फिर मैंने अलमारी के अंदर से ना सारे कपड़े उठा के इनके बोरे में डाल दिए। ठीक है, इधर देख लो, आपकी बड़ी में इधर देख रहे मेरे हाथों की तरफ, मेरे पास टाइम कम है, मुझे नाश्ता करना, मैं जाऊं, जरूरी काम है, प्लीज। अच्छा ओके, अब मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। सालन हमारे पास गोश्त का, ये सब्जी आ गई, ये घर वाली के लिए ये मैं चीजें लेके आया, पापे शापे भी लेके देख लेना। एक मजे के लग रहा है, बाकी मेरा और अबिया का सेम सिचुएशन है, हमारा सेम आलू है। तो चलो अल्लाह ताला तुम दोनों को तंदुरुस्ती सेहत दे। A few moments later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते वगैरह हो गए हैं, मगर अल्लाह ताला ने मेरी एक चीज़ सुन ली है। वो क्या चीज़ सुन ली है, मुझे काम वाली बंदी मिल गई है। काम वाली बंदी जो है ना मेरी पार्लर वाली बंदी ने अरेंज करके दिया, और दूसरे कमरे में आई हुई है बातचीत करने। उसने कहा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो अब कल से क्या सीन बनता है, मगर मुझे काम वाली बंदी मिल चुकी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस काम करने लग जाए और जो है ना हम लोग जो है ना सेट हो जाए। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने वाली थी, क्या चीज़ दिखाने वाली थी, ज़रा रुको सब्र करो। बिलाल साहब जो है ना वो रवाना होने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने बेड के नीचे ही रखी हुई है। क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी जूती आने वाली है, तो वो जूती ये है। ये अब आप लोग बताना, मैं आप लोगों को पहन के बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने कल अनबॉक्स की थी, और ये देखें जी, एक वो जूती थी जो मैंने आप लोगों को पहन के दिखाई थी और जो है ना अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, और एक ये जूती है। और इस जूती का ना अनबॉक्सिंग मेरे बच्चों ने की है, यानी कि तक्की साहब ने की है, ठीक है। अभी मैं आपको पहन के ऐसे दिखाती हूँ। ये है फाइनल लुक, ठीक है जी, ये फाइनल लुक है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मैंने आपको दिखानी थी और अपनी ऑडियंस को भी साथ में ही दिखानी थी, क्योंकि जो है ना दिखा। हाँ ये देखो, लेवल तो चेक करवा, ये मैंने बंद नहीं की पीछे से। वाह, अगर लुक दिखाते हैं तो चेक ही नहीं करते। वाह, ये सोल सही है। अब देखिए इधर पे खड़ी हो जरा, इधर अब हम आपके बराबर तो गाइस ये तो मेरे जूती, ओ हाँ ऊपर भी जा। तो गाइस इतनी ऊंची जूती इसने पहन ली है, ये मेरे से ऊपर तो देखो हम लोग जितने भी हो जाए ना, मगर पता नहीं क्या होता है, हस्बैंड वाइफ साथ चलते चलते जो है ना वो हस्बैंड लंबा ही लगता है। ऐसा कुदरती कोई चीज़ होती है, आप लोग बताना लेडीज ऐसी कोई बात है या नहीं है। मगर अगर हस्बैंड की हाइट जो है वो छोटी और वाइफ की लंबी हो ना हाइट, फिर भी ऐसे ही लगता है कि हस्बैंड लंबा। तो गाइस मैं चलता हूँ काम पे, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। और गाइस मेरी तरफ से भी टाटा बाय बाय। आज का चुन्ना मुन्ना व्लॉग है, घर पूरा बिखरा हुआ है, यकीन करो समेटना है। इंशाल्लाह से कल से जो है ना मेरी काम वाली बंदी आ जाएगी। आज के व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलना। फिर मुलाकात होगी कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।